सर्वोपचार गंगादिशभ्यो नमः ओम सप्तसागरेभ्यो नमः ओम खड्गाय नमः ओम पाशाय नमः ओम अंकुशाय नमः ओम गौतमाय नमः ओम भरद्वाजाय ओम ऐन्द्रियै नमः ओम कौमार्यै नमः ओम ब्राह्म्यै नमः ओम वाराह्यै नमः ओम चामुण्डायै नमः ओम वैष्णव्यै नमः ओम माहेश्वर्यै नमः ओम वैनायक्यै नमः संपूज्यामि जलचलामि इमानि पाद्यदेवी समर्पयामि वस्त्रार्थमङ्गलसूत्रं समर्पयामि तिलकं गन्धानि लेपनं समर्पयामि तस्य श्री नारायणार्पणमस्तु। हाथ में फूल लें। मुक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो गोपी सहस्रावृतं हस्तं न्यस्तनकापवर्गमहिलोदारं किशोराकृति कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम एतावानस महिमातो जायांश्च पूर्वकः पादस्य विश्वाभूतानि कृपादस्यामृतं दिवि मुखे आचमनीयं समर्पयामि सर्वाङ्गेषु स्नाननीयं जलं कृपाजिनः सूर्यो मुखात् प्रणाय धूमकेदारिगत जलस्नानं समर्पयामि भक्तिश्रीपालगोपालाय नमः। जलस्नानानन्तरं शुद्धोदकं जलं समर्पयामि स्नानं क्यों भाई साहब यदे मधुक्षरन्दवः माध्वन्नः सन्तोपदीः मदनत्मतोपदो मधुत्पार्थगोरजः मधुभ्योरुष्णः पिता मधुरस्तम्भो गृह्णामि तमोमुप्यां गृहीतोऽसिन्द्राट्वादिष्टं गृह्णामि गतेयो निरुद्राट्वादिष्टतमं वा इक्षुदारसमद्भूतां शर्करां पुष्टिकारिकां मलापहारिकां दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृहीताम्। ओम शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालास्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणस्तरुद्राय पशुपतये करणाय वामनस्थिराचके शुद्धोर्वन्द्यश्रीबालगोपालाय नमः। श्रीगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कृष्ण गोविंद मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। वस्त्रं समर्पयामि। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतयधानुलेपनं
ओम त्वां नृवातनस्त्वां इन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोकदे सोमो राजा विद्वानिक्ष्णादमुच्यते गन्धं समर्पयामि भक्तिशिवाय गोपालाय नमः ओम अक्षण्डमीनदन्ति प्रयादुक्तस्थो गतसद्भारत पुष्पे अर्चयामि पुष्पखण्डानि सजतवरिवीरुदः पारिष्णवः ॐ माल्यदीनि सुगन्धीनि मालित्यदीनि वयोप्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां पुष्पमालिकां च समर्पयामि सुगन्धिद्रव्यम् ॐ अहिर्भोगैः परेदुबाहुगोपालाय नमः धूपं दीपम् ॐ ब्राह्मणस्तु मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य यद्वैश्यः पद्यागं शूद्रो नैवेद्यं पूर्तं कृत्वा गन्धपुष्पैराच्छाद्य सुरभिमुद्रया प्रतिकृत्य योनिमुद्रया निवेद्य ग्रासमुद्रया प्रदर्शय श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्त्याचमनीयं जन्म समर्पयामि वायुकिमतन्वदौ स्यासीराज्यं ऋक्मग्नः शरद्वै ताम्बूलं समर्पयामि साधुन्यादिदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भः सम्वर्तदाग्रे भूतचित्रमहं कुर्मे पश्चिमे वरदो भवत् कर्पूरनीराजनं प्रदर्शयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पे केरानुमन्यमस्तभ्यमात्मन्यनं आरातिकाग्रहणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि कर्पूरनीराजनं प्रदर्शयामि भगवान की आरती काफी आरती ले लो मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यज्ञेनेजमयितं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साभ्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथाकाले प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि प्रणामि पुनर्भवाय नमः सर्वविदार्थाय जगदाधारहेतवे यथाङ्गोऽयं प्रणामस्ते प्रेतनिर्मया तदाह गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च आगता सुखसम्पत्तिर्पुण्यहोतं परमेश्वरमन्त्रहीनं प्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूरितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि ओम विद्युद्दामसमप्रभामेवतीं स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यां भीकरवालकेतविसद्हस्ताया सेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटविषिणां च ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः रुद्राय नमः इंद्राय नमः स्तम्भाधिष्ठात्रिदेवताभ्यो नमः कविषेभ्यो नमः सम्पूज्यामि इमानि समर्पयामि वस्त्रार्थमङ्गलसूत्रं समर्पयामि सर्वोच्चरार्थगन्धम् ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुस्तकजीमदः सुरकवेन आवः सौदन्या प्रभानिदभे पदं मासमूढपसपाग्नौ सुरे स्वाहा नमः शम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः च ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रगो हवे हवे सुभगभूषूरमिन्द्रं हव्यां चक्रं ब्रूहूतमिन्द्रगो स्वस्ति नमो वाजः इन्द्रः इसके बाद ध्वजा का पूजन करें धर्मध्वजाय नमः संपूज्यामि पाणिपात्यदेवी समर्पयामि वस्त्रार्थमङ्गलसूत्रं समर्पयामि सर्वोच्चारणसदेवाय नमः संपूज्यामि ॐ अद्भुतवरधामं हेमशैलावदेहं धनजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं मानवाणाम् अधीशं मृगपतिप्रियभक्तं वाजजातं नमामि मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये संगे कंजन वर्ण विराज सवेशानन कुंडल कुंजित केशाथ भरत ध्वजा विराजे कांदे मूज जिन्दे उदाजे
केसरी नंदन राम काज करवे को आदर प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि दिखावा विकट रूप समारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिवर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाए तुम मम प्रिय भरत संभाई राघव वदन तुमरो जस गावे सनकादिक ब्रह्मादिक मनीषा नारद नारद सेठ अहिषा जम्बे थे सुगम अनुग्रह तुमरे थे राम द्वारे तुम रखवारे हो तन सब सुख ले तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन दे सारो युग साधु रंग के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान पाठ कर कोई छूटे वंदे महासुकोई जो या बड़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसी दास दुलारी जय राखी लखन सीता सहिता निरवधु सर्वभूप राम सीताराम जय राम जय राम जय राम जय राम जय जय भगवान की भावत महाप्राण की गुरुदेव भगवान की जगतियां जोता वाली माता की सदाई धनबानी धनबानी अरे धनबानी 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 जसोदा के ललन वरुआ 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 धनबानी अरे धनबानी 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 हाँ जसोदा के ललन वरुआ धनबानी 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 अरे मथुरा में जन्म लिहनी गोकुल में आईनी मथुरा में जन्म लिहनी गोकुल में आईनी हाँ मथुरा में जन्म लिहनी गोकुल में आईनी मथुरा में जन्म लिहनी गोकुल में आईनी राधा संग अरे राधा संग रास रचौले बानी रउआ धनबानी जसोदा के ललन वरुआ 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 धनबानी आरे धनबानी 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 जसोदा के ललन वरुआ धनबानी जसोदा के ललन वरुआ धनबानी जसोदा के
अपने चरणन में। सीता के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। सीता के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। मन रखियो अपने चरणन में, तन रखियो श्री वृंदावन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। सीता के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। सीता के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा, तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा। कानों में कुंडल साज रहा। कानों में कुंडल साज रहा। तेरे शीश पे मुकुट विराज रहा, कानों में कुंडल साज रहा। तेरे गढ़ में चंदी माल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे गढ़ में चंदी माल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। सीता के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे नैनों में सुरमा साज रहा। तेरे मुख में पीड़ा राज रहा। तेरे मुख में बीड़ा राज रहा। तेरे नैनों में सुरमा साज रहा, तेरे मुख में पीड़ा राज रहा। तेरी ठोड़ी पे हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरी डोरी पे हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। श्री बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। सीता के बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरे हाथ लखती अभी डालेंगे थोड़ी थोड़ी सी। नवग्रह होती ये कटोरा रख दिया नीचे, ये कटोरा नीचे लाइन वाइन रखी हुई, लैंड वाइन रखी एक हाथ बड़ा है। स्वाहा ठीक है। ओम इमं देवास्पत्नुको सुभद्रं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानाय इमं मोक्षे पुत्रमसेविषेक भौमिराय समस्तानन्दसेन्द्रसिन्द्रविदर्भयमृतं मधु स्वाहा शन्नो देवी विष्णुयाको भवन्तु वीते शन्योर्विश्रवं पुनः स्वाहा
स्वादमिन्द्र भविष्यतो नः स्वाहा स्वाहा मायवांग्रे स्वदे स्वाहा स्वाहा कर्मय स्वाहा कर्मः विष्णे स्वाहा स्वाहा नारकीरस्य समुद्र सतत्युन्नयामि समापो अद्विर्गमत्लोकरी नदी हतबाहमुकुब्धवे देवामासादयादिह स्वाहा स्वाहा अपोहित्वामयो भुवस्तानुः स्वाहा स्वाहा इदं विष्णुविचक्रमे त्रेधानेन सेपदं मा सुमनमुद्वाग्मुखे स्वाहा 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 अयं मम पिता सावसुता वैकुण्ठं परिवरेणां वा स्वाहा स्वाहा सुन्दरीना वः सुन्दर्या पुमासंता तस्मिन् वः स्वाहा ओम इंद्राय स्वाहा स्वाहा
सम्मार्जतां सम्मार्जयामि सम्मार्जतां सम्मार्जयामि सम्मार्जतां सम्मार्जयामि सम्मार्जतां सम्मार्जयामि इंद्राय नमः छड़ी दे तुमने देव पूर्वेंद्राय जय इंद्र दे ये ना छड़ी ता फिर कुआं बुझी जा मैं संकल्प पे ताक होंदा कार्य तू बता थोड़ी जल्दी कर दो परिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदा भव देवता वरुणाय पश्चिमे वरुणाय नमः गो वरुण बलिं भक्ष विष्णुरक्ष मम यजमान ईशान कोणे ईशानाय नमः भो ईशान बलिं भक्ष विष्णुरक्ष मम यजमान कुटुंब परिवारस्य आयुः पश्चिम पुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदा भव यजमानस्य सकुटुम्बस्य परिवारस्य आयुः पुष्टिकर्त्री वरदा भव खड़े हुई हो कि जो समग्र नमस्कार कर तो जी क्षेत्रपाल बलि लेकर को नहीं जाना क्षेत्रपाल वो रही तक समर्पयामि क्षेत्रपालाय नमः ओम नहिः पश्चिमविद्यन्नं शिवाद्वैष्वानरात्पुरेतारमग्नेः एमेन अमृतम् अमृत्यदेवा क्षेत्रयुक्त्याय देवः क्षेत्रपालाय नमः भव बाहो हम पाप कर्मा हम पाप आत्मा पाप संवत्राहि मां पत्रिका सर्वता तो मंगलम भगवान मंगलम हम यथा नामना तो हम श्रुति प्राणोत्पन्न प्राप्त्यर्थम तस्य कर्मस्य सांगदा सिद्ध्यर्थम तत् संपूर्ण फल प्राप्त प्रिय को माजल छड़ी कौन बात सही दे धरती पर एक राज्य बड़ी योग की कराई बैठो 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 बात एधा स्वाहा स्वाहा एक और पाई के दिए पहले कोली चाड़ी हुई चारों अग्ने सुष्ट कृते स्वाहा इदम अग्ने सुष्ट कृते इदम नमः नमः संपूज्यामि महानिपात्य देवी समर्पयामि सर्वोपचारार्थिकं दक्षपुष्पाणिरूपमशिनो व्याप्तं कृष्णं निघाणं मयिघाण सर्वलोकं महिघाणं पूर्णोत्तरभ्याय महाशिव नहीं नहीं ये नहीं बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की।
उस समय में ये केवल 7 दिन नहीं, ये हजारों हजारों वर्ष जीव जो है संसार के बंधनों से मुक्त होकर के भगवत प्राप्ति कर सकता है। जैसे योगनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ संसारा शक्ति का त्याग करा करके भगवत वार्ता को सुना करके भगवत चरणों में राजा के मन को लगा करके भगवत धाम की प्राप्ति करा देते हैं। अर्थात उनके यहाँ एक पुत्र रत्न का जन्म हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। ये भगवान की पहली संतान, ये रुक्मिणी नंदन है। लेकिन अभी राजन ज्यादा समय नहीं हुआ था। अब ये सूति का गृह में थे, सूतक पड़ा हुआ था, सूति का गृह में ही थे। तो सम्रासुर नाम के दैत्य वेश बदल करके आता है और सूति के गृह से इस बालक को उठा करके ले जाता है। ये मुझे बोलने कहानियां सुनानी पड़ती क्योंकि भागवत है, इसलिए मैं कर रहा हूं। आपके लिए तैयारी करना पड़ती है कि कुछ एक बिंदु लेकर के चलते, आपको ये न लगे कि महाराज ने कथा की ही नहीं। अब जैसे ही उस सम्रासुर ने इस बालक को लिया और समुद्र में फेंक दिया, एक मत्स्य ने इसे निगल लिया और बाद में मछुआरों के द्वारा जो जाल डाला जाता थे मत्स्य, ये मछली उनके जाल में फंस जाती है। देखिए, व्यक्ति चाहता है कि मैं मृत्यु से बचूं, काल से बचूं। काल से, उस मृत्यु से आज दिन तक कोई नहीं बच सका। भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी। देखिए ध्यान देने, यहाँ ये सूत्र खड़ा है, याद रखना। और मैं आगे बढ़ूंगा धीरे धीरे, विराम में आज जरूर दूंगा, समय पर दूंगा, फिक्र न करना आप। भगवान ने 6 चीजें अपने हाथ में रखी हैं। 6 चीजें अगर ये भी बंदे के हाथ में होती ना तो बंदा पता नहीं क्या कर देता। 6 चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी हैं, आपने सुना होगा। वो 6 चीजें कौन कौन सी हैं? यहां सम्रासुर चाहता है कि ये मेरा शत्रु है। ये प्रद्युम्न कौन है? ये रति के पति हैं। रति के पति हैं कौन है? कामदेव हैं। ये कामदेव कौन है? शिव के द्वारा भस्म किए गए हैं। रति को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है कि यदुवंश में जब कृष्ण का अवतरण होगा तो कृष्ण तने जब ये पैदा होंगे तो ये आपके पति आपको मिल जाएंगे। लेकिन आज वही रति जो है मायावती बन करके सम्रासुर के यहाँ रसोइये का काम करती है, किचन में काम करती है। अब सम्रासुर के यहाँ मायावती क्यों गई जी? क्योंकि सम्रासुर ने भगवान शिव का आराधन किया कि रति मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हो। ये ऐसे नहीं चलेगी। अब रति को भगवान ने, शिव ने सम्रासुर को आशीर्वाद दे दिया कि तुझे, लेकिन रति कहती है महाराज मैं इसकी पत्नी नहीं बनूं, मेरे तो पति जो है वो नहीं स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने एक ऐसी माया विद्या सिखाई कि जिससे तेरा वो धर्म नष्ट नहीं होगा। इसलिए आज मायावती रति जो है मायावती बनकर के सम्रासुर के यहाँ रहती है। अब ये सम्रासुर के पास ये मत्स्य पहुंचता है, विच्छेदन किया जाता है, ये बालक निकलता है। तो बालक जो है ये मायावती रति को सौंप दिया जाता है। लेकिन आगे जो मैं सूत्र कह रहा था, अब जो मृत्यु है, जो जिसका काल है, उससे वो बचना चाहता है, वो तो फिर घर में आ गया। ध्यान देना, आ गया ना घर में। ये किसने रखा? ये सिस्टम, ये विधान ये परमात्मा ने बनाया कि तुम काल से बच नहीं सकते।
जिसके द्वारा तुम्हारा मरण होगा वो होगा ही, इतना मर्जी उपाय कर लो। जब परीक्षित को ये पता लगे गया, बोध हो गया कि तक्षक के डसने से मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, तो कोई बदल नहीं ना सका। सत्संग भी आया, ज्ञान भी आया, लेकिन उस ज्ञान के साधन से जो मुक्त हुआ, वो मृत्यु का भय कब दूर हुआ? जब जीवन में सत्संग आया, सत्चर्चा आई, ज्ञान आया। वर्ण हरिओम, जोर से बोलिए। तो बात निकली है तो कह देता हूं, 6 चीजें कौन कौन सी भगवान ने अपने हाथ में रखी। ये रामायण में आता है, आप पढ़ते होंगे तब में। सुनो भरत भावी प्रबल, सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश विधिहात। 6 चीजें, हानि लाभ, सारा काम प्रॉफिट के लिए बंदा करता है, लेकिन कोरोना ने सारी मार्केट फेल कर दी। हानि लाभ जन्म मरण, हमने कहां जन्म लेना है, किसके जन्म लेना है, कहां मरना है, किस साधन से मरना है। यश और अपयश, हम महाराज जी इतना करते हैं, हमारी किस्मत में यश है ही नहीं लिखा है। इतनी हमने सेवा की, हमें किसी ने पूछा नहीं, हमारा नाम नहीं लिया, बोलना हरिओम। यश अपयश विधिहात, ये परमात्मा के हाथ में, तुम अपना काम करते चले जाओ। 6 चीजें ये तुम्हारे बस की नहीं। इसलिए संबरासुर ने तो चाहा कि मैंने अपने काल को तो नष्ट कर दिया है, लेकिन दैव योग से, दैव प्रेरणा से, अब जहां से वो बालक गया है उस माता का क्या हाल होगा। यहाँ कई 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 सूत्र हैं। वो तो बेचारी बिलख रही है, रो रही है। हे राजन, अपनी मायावी विद्याओं के द्वारा मायावती ने उसे बालक अपने का सुख ने बिल्कुल प्रौढ़ बना दिया, युवा बना दिया। ये शक्ति थी। लेकिन तदुपरांत एक दिन मायावती जो रति जो है, वो प्रद्युम्न को स्त्री भाव से देख रही है, पत्नी भाव से देख रही है कि मेरा पति है, का भाव से। तो प्रद्युम्न कहते हैं, हे देवी, हे माता, लालन पालन तो तुम मेरा कर रही हो पुत्र जैसा, लेकिन हाव भाव तो तुम्हारे मुझे ठीक नहीं लगते। बोले महाराज पहचानो मुझे, मैं आपकी ही हूं, आज की नहीं हूं, बहुत पुरानी हूं, जान देना। नारद जी के द्वारा उन्हें बोध होता है। नारद जी कहते हैं कि तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो आनंद लेने के लिए, भाव यह है कि राम काज लगी तब अवतारा। सुंदरकांड मंडली को ये जान लेना चाहिए कि राम काज लगी तब अवतारा। ये आता है ना, स्कंधा कांड पढ़ते हो, तो राम रूपी कार्य को करने के लिए हम यहाँ आए कि राम की प्राप्ति हो, कृष्ण की प्राप्ति हो, बस और कोई काम नहीं हमारा। काम करते रहो, नाम जपते रहो, बस और कुछ नहीं। बोले महाराज काम करते रहे, नाम जपते रहे, तो धंधा कैसे चलेगा। देखिए अभी धंधा जब हम नहीं थे तब भी चला, जब हैं चलेगा, और चले जाएंगे तब भी ये कथा होती नहीं, ये सत्संग होता रहेगा। तो इसलिए उसे मायावी विद्याओं के द्वारा प्रौढ़ बना दिया मायावती ने, रथी ने। उसे सारी विद्याओं का ज्ञान भी करा दिया। और हे राजन, एक दिन जो है प्रद्युम्न के शब्दों से विचलित होकर के संबरासुर आपस में जो है ये लड़ पड़ते हैं, युद्ध हो जाता है। प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध होता है। संबरासुर का वध करके रति जो है अपने पति को लेकर के कहां पहुंची है, द्वारका, क्योंकि पीछे से मां का बुरा हाल है।
अब देखिए जैसे ये द्वारका में पहुंचे तो द्वारका की जो देवी हैं, रानी हैं, उन्होंने देखा कहीं कृष्ण ही तो नहीं आ गया। उनकी इनका जो है आकार उनकी पुत्र पिता पर ही जाता है, इसलिए संकोच हुआ इन्हें। लेकिन बाद में जब रुक्मणी ने देखा प्रद्युम्न को तो उनके स्तनों से प्रेम से दूध की धारा बह निकली। वो याद करने लगी कि आज से कुछ समय पूर्व मेरा बालक भी जो सूतिका गृह से चुरा लिया गया, वो भी शायद इतना जमा हो गया होगा, इतना बड़ा हो गया होगा। लेकिन रति के द्वारा ये सारे वृत्तांत को सुनाया जाता है। रुक्मणी के जीवन में बहुत खुशी का, उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। सारे लोग खुशियां मनाने लगे, उत्सव मनाने लगे। हे राजन, भगवान ने सत्यजित यादव की कन्या सत्यभामा से दूसरा विवाह किया और अपने अपराध की क्षमा याचना के बदले में उन्हें अपने पास जो रखी हुई अमूल्य मणि थी उसको और अपनी कन्या को भगवान को दिया। राजा परीक्षित कहने लगे, महाराज ये ऐसा क्या अपराध कर दिया था सत्यजित यादव ने जो उन्हें वो मणि और कन्या देना पड़ी। तो यहाँ स्मृतक मणि की कथा आती है। हे राजन, सत्यजित यादव बड़े भगत थे, सूर्य की उपासना करते थे और उस उपासना के बदले उन्हें सूर्य भगवान से एक मणि मिली थी जिसे स्मृतक मणि कहते हैं। और कहते हैं शास्त्र कि वो 8 बार सोना देती थी। 8 बार सोना तो लगभग 20 किलो के करीब बताया गया। तो एक दिन सत्यजित यादव उस मणि को गले में डाल करके सभा में आए। भगवान अन्य यादवों के साथ बैठे थे। वो कहने लगे, महाराज गोविंद, भास्कर देव आपका दर्शन, सूर्य देव आपका दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि उस मणि का इतना प्रकाश था कि जैसे हजारों सूर्य का प्रकाश हो। भगवान हंसने लगे, ये सूर्य नारायण नहीं है, ये सत्यजित यादव है। आए वो और भगवान कहते हैं, हे राजा, हे सत्यजित, ये मणि तुम राजा उग्रसेन को दे दो, क्योंकि इससे जो धन मिलता है वो प्रजा के काम आएगा, लोगों के काम आएगा, व्यवस्था अच्छी बनेगी। सत्यजित को ये बात भगवान की अच्छी नहीं लगी और उन्होंने देने से इनकार कर दिया। एक दिन श्रीमान जी आए, उस मणि को रखा है, उनके छोटे भाई, उनका नाम है प्रसेन, उन्होंने उस मणि को अपने गले में डाल दिया और घोड़े पर सवार होकर के हे राजन वो आखेट के लिए निकले। लेकिन वन में उनकी जो भिड़ंत एक सिंह से हो गई। सिंह के द्वारा घोड़ा भी और प्रसेन भी मारा जाता है। इतने में ऋक्षराज जी आ गए, जामवंत जी आ गए। जामवंत जी महाराज जी ने सिंह को मारा और वो मणि ली और आगे अपनी गुफा में बच्चों को दे दी और वो खेलने लग गए। लेकिन जब सत्यजित यादव को इस बात का पता चला कि मेरा भाई प्रसेन मारा गया है, जब ढूंढा वन में देखा तो भगवान कृष्ण पर यह दोष लगा दिया कि इन्हीं के द्वारा मेरे भाई का वध किया गया। यह धन में दोष, ये धन के दोषों का यहाँ वर्णन किया गया। धन में कितने दोष,
जैसे प्रोग्राम होता है ये खाई तो नहीं, ये पैसे सारे हैं ना, लगे वो कथा में, लगे वो यज्ञ में, लगने दोष क्या है, होता है ना ऐसा। अच्छा जी भाई कोई बात नहीं, हमें साफ बताओ बोलना हरिओम। यहाँ तो भगवान को दोष लगाने वाले बैठे हैं जो सब इतने अपने लीलाएं दिखा, उनके ऊपर जो ब्रह्म हो गए तो साधारण आदमी पर कौन नहीं करेगा सब। सावधान रहना, चिट्ठा बना करके इनके आगे रख लिया करना जब भी ऐसा काम करते हो। ये सत्कर्म है, इनमें हमारा भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। हमारा काम है सेवा करना। तो इसलिए हे राजन, जब श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि मेरे ऊपर मिथ्या दोष लगा है, तो उस दोष की निवृत्ति के लिए, उस भ्रम के निवारण के लिए भगवान जो हैं निकल पड़े हैं कुछ यदुवंशियों को लेकर के। चलते चलते उस वन में पहुंचे, एक जगह देखा तो क्या घोड़ा मरा पड़ा है, आगे पसीन मरा पड़ा है, आगे देखा तो सिंह भी मरा पड़ा है। उसके आगे निकले तो ऋक्षराज के पद चिन्हों को देख करके भगवान जो है पहुंच गए कहां, गुफा में। जैसे भगवान गुफा में प्रवेश किया, बाकी यदु लोग तो बाहर रह गए और भगवान कहते तुम यहीं डटो, मैं अंदर जाता हूं। भगवान तो जानते हैं वो त्रिकालज्ञ हैं। त्रिकाल कहते तीनों कालों के, ज्ञा कहते हैं ज्ञाता जानने वाले। भगवान सर्वज्ञ हैं, सबकी जानने वाले हैं। ये तो भगवान लीला कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं। वही इन लीलाओं से ये दर्शा रहे हैं कि बच्चों तुम इन चीजों से बच नहीं सकते, इसलिए प्रमाण देना पड़ेगा तुमने, मैंने ये काम नहीं किया है, प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो भगवान तो समर्थमान है, इसलिए उन्होंने ये लीला की योग गए हैं। तो जैसे अंदर बच्चों की धाय ने देखा, माँ ने देखा कोई अपरिचित अनजान व्यक्ति आया है तो चिल्लाने लगी, और श्रीमान जी जैसे वो चिल्लाने लगे, जामवंत महाराज जी आए और भगवान और उनका युद्ध होने लगा। अब जब 27 दिन मुक्का मुक्की चलती रही, जामवंत की हड्डियां जब जर्जर होने लगी तो उन्हें भान हो गया कि पुरुषोत्तम नारायण भगवान ही है। उन्होंने भगवान की स्तुति करी और कहा प्रभु अपना स्वरूप में आ जाइए, मैं जानता हूं तुम स्वयं नारायण हो, तुम स्वयं मेरे राम हो। भगवान ने दर्शन दिया, अपना कर कमल उनके शरीर से स्पर्श किया, पीड़ा का हरण किया। तदुपरांत वो कहते हैं भैया मैं इसलिए यहाँ पे आया ना, ये जो मणि से खेल रहे हैं बालक के मणि दे दो मुझे, मेरे पर कलंक लग गया है। हे राजन ये जामवंत वही है जब हनुमान जी की सेना को लेकर के रावण के यहाँ महाराज जी ने त्रेता में आक्रमण किया था, तो जामवंत कहते मेरे जैसा मुझे कोई योद्धा नहीं मिला। इतना बड़ा युद्ध तो हुआ पर अपनी बराबरी का योद्धा नहीं मिला, मजा नहीं आया युद्ध का। भगवान कहते हैं भले आदमी है ये भाई, बोले कोई बात नहीं बच्चों, समय पर आने पर तुझे खूब योद्धा मिलेगा। तो भगवान ने आए मुक्का मुक्की में खूब हड्डियां सीधी करी, अब लगा मेरा पता कौन हूं मैं। तो इसलिए अब जामवंत को इस बात का बड़ा क्लेश हुआ कि मैंने प्रभु से युद्ध किया, मणि तो दे दी के, लेकिन प्रायश्चित के बदले में उनकी एक कन्या थी जामवंती, उसको भी दे दी। उधर जब भगवान कृष्ण कई दिन हो गए नहीं आए तो लोग जो हैं सत्राजित यादव को गालियां देने लगे, भला बुरा कहने लगे। कई दिनों के बाद आज प्रभु का द्वारका में आगमन हुआ है, सभा लगी है और सभा में भगवान ने वो मणि दिखाई है और पूरा जो कहानी और सारी सुनाई है। सत्रजित यादव को इस बात का बहुत बुरा लगा कि मैंने मिथ्या दोष लगाया भगवान को। बोले हे राजन, सत्यजित ने अपने प्रायश्चित के स्वरूप में उस मणि को भी, और उनकी एक सुशीला कन्या है, सुंदर कन्या है जिनका नाम सत्यभामा है, उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया और दहेज में मणि दे दी। भगवान कहने लगे महाराज
ये मणि तो रखो तुम अपने पास ही। जब ये मेरे पास नहीं थी तो मेरे को इतना बड़ा दोष लगा दिया कि जब मेरे जेब में आ जाएगी तो पता नहीं क्या क्या कहेंगे लोग। उधर भगवान को, श्री कृष्ण को पता चला है हस्तिनापुर में जो बुआ के पुत्र हैं युधिष्ठिर आदि, अर्जुन आदि, उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। तो इस कारण से भगवान जो हस्तिनापुर में आए हैं और वहां पीछे से हे राजन एक अप्रिय घटना घट गई। कृतवर्मा और अक्रूर जी ने पीछे से एक ऐसी योजना तैयार की, जबकि अक्रूर जानते हैं परमात्मा क्या है। अक्रूर देखिए भूल जाता है जी, भूल जाता है। अक्रूर जी ने और कृतवर्मा एक याद में इन्होंने एक योजना बनाई, क्या, इस मणि के लिए। मणि के लिए एक शतधनुआ नाम के यादव को उकसाया, क्योंकि शतधनुआ जो है वो सत्यभामा को पसंद करता है, वो ब्याह करना चाहता है, लेकिन कृष्ण से हो गया, अब ये प्राप्त नहीं हुई तो कैसे बदला लिया जाए। इसलिए उन्होंने उकसाया और क्या किया, शतधनुआ ने कृतवर्मा और अक्रूर के कहने पर सत्राजित यादव को मार दिया। यह धन के दोष। सत्राजित यादव पहले कृष्ण पर कलंक लगा, अब जब ससुर के पास आई वो भी नहीं बचा। धन वही है, धन वही है, धन वही है, लेकिन उस धन के लिए हम मरे जा रहे हैं, वो वही है। सत्राजित यादव मर गया, बेटी को पता लगा, सत्यभामा रोने बिलखने लगी। अपने पिता के शरीर को तेल के कड़ाहे में रख करके जो है कहते हैं हस्तिनापुर में गई है, वहां बताई कहानी। भगवान ने जानबूझ करके रोने का बहाना बना करके ससुर जी मर गए, बोले कोई बात नहीं, चलते हैं। बलराम को लेकर के आए हैं कहां, द्वारिका में। और किस कारण से ये मृत्यु हुई, किसने, सत्राजित यादव को मारा। जब पता चला तो शतधनुआ के पीछे महाराजी दौड़ पड़े। शतधनुआ को जब इस बात का पता लगा कि अब कृष्ण मुझे नहीं छोड़ेंगे, तो वो अक्रूर की शरण में गया। अक्रूर को कहने लगा मुझे बचाओ, बचाओ। किसी के कहने पर तुम कोई काम तो कर देते हो, पर बचाने वाला फिर कोई नहीं है, तुम्हें भुगतना स्वयं ही पड़ेगा, ये कहानी कहती है। हे राजन, शतधनुआ कहता है कि भाई मुझे बचा लो, अक्रूर जी बचा लो, कृतवर्मा जी बचा लो। अक्रूर कहने लगे भैया हम जानते हैं, हम उसके बारे में जानते हैं, वो क्या है। फिर याद आ गई, फिर ज्ञान हो गया, उससे कोई नहीं बच सकता। जब एक छोटा सा था, वो 7 साल का, तो अपनी किनका पे जिसने गोवर्धन को धारण कर लिया, इतने इतने बड़े असुरों का वध कर लिया, हम तेरे को शरण दे करके हम खुद मरेंगे। नहीं नहीं, अपने प्राणों को तो स्वयं ही बचा सकता। किसी ने सहायता नहीं की, इसलिए किसी के कहने पर नहीं चलना चाहिए कि तुम ये कर दो वो कर दो। तो इसलिए अब शतधनुआ ने अपने प्राणों की रक्षा के लिए घोड़े पर सवार होकर भागने लगे। भागो यहाँ से, कहीं बच जाएंगे। लेकिन परमात्मा ने भी शतधनुआ का पीछा किया और अंततः जब उसके घोड़े थक गए तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से सिर काट दिया। और बाद में जब देखा तो कुछ भी नहीं मिला, खाली आगे बलराम जी साथ में। बोले भैया ये तो कुछ भी नहीं है। बलराम जी को यहाँ भी डाउट हो गया, कृष्ण पर डाउट हो गया, बोले ये तो झूठ बोल रहा था, मणि ले ली होगी। देखिए भाई भाई पर पैसे के लिए शक करता है। ये माता जी के सारे कुंडल तो इसी के पास होंगे, गहने इसी के पास होंगे, गथड़ी इसी के पास होगी, है ना। ये माई ने तो हमारे को कुछ नहीं दिया है। माई को कुंतला माई बोलना आ रही, वैसे लग रहा है। ये माई जो अपनी गुथड़ी बड़े भाई के पास ही रखी है, मेरे को तो कुछ नहीं दिया। ये धन में दोष से व्यर्थ में ही वहम करना, शंका करना। बलराम जी कहते हैं भैया ऐसा करो, मैं तो यहाँ से विदा हो रहा हूँ। वहां से बलराम जी जनकपुर में वेदराज को मिलने के लिए गए हैं और वहीं जो है वो कुछ दिन रखे हैं। और वहीं दुर्योधन ने भगवान भीमसेन से जो है गदा युद्ध सीखा था।
और इधर जब वो आगे परमात्मा कृष्ण, जब उन्हें पता नहीं चला तो कृतवर्मा और सत्यजित यादव को पता लग गया कि अब इनको मणि नहीं मिली, अब हम बचने वाले नहीं है। वो भी भाग लिए। उन्होंने भी द्वारका नगरी को छोड़ दिया। बड़े प्रयत्न से बुलाया गया, जबकि अक्रूर महिमा जानते हैं परमात्मा। देखिए जीव महिमा जानता है परमात्मा की, लेकिन क्रूर हो जाता है, एक क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देता है। अक्रूर कब बनता है? जब उसकी कृपा का पात्र बनता है, उसकी महिमा को जानता है। जब महिमा से अनभिज्ञ हो जाता है तो क्रूर हो जाता है, इसका क्रूरतापूर्ण व्यवहार होता है। बुलाया गया, बुलाया गया। आए हैं महाराज। भगवान कहने लगे, बोले महाराज सब धनवा ये कह गया है कि वो मणि जो है आपके पास है, इसलिए कृपया उस मणि को दे दो। मुझे नहीं देनी है, ये राजा को दे दो, ये खजाने में जमा करा दो। तो कहते हैं उस मणि का इतना प्रभाव था कि जहां वो मणि रहती थी वहां कोई दुर्भिक्ष अकाल नहीं पड़ता था, सर्प का भय नहीं रहता था, वहां वृष्टि होती रहती थी। लेकिन जब वो मणि नहीं रहती थी तो सब कुछ विपरीत होता था। पर यहाँ एक बात और जानने वाली है कि परमात्मा तो समर्थवान है। ये मणि के गुण हो सकते हैं, पर जो गुणों से भी परे हैं उनकी महिमा अलग है। तो इस प्रकार हेला सत्यजित के द्वारा उस मणि को प्राप्त करके भगवान ने राजा उग्रसेन को समर्पित करके अपने ऊपर जो मिथ्या कलंक का दोष लगा था उसका निवारण किया। आगे भगवान के अन्य विवाहों की कथा का वर्णन है। भगवान की 8 पटरानियां हैं, जिनमें 3 का तो आपने सुन लिया। कौन कौन? सत्यभामा, जामवंती और प्रथम रुक्मिणी। अब आइए चौथी की बारी आती है। एक दिन महाराज जी गए हैं हस्तिनापुर में, सबने बड़ा स्वागत किया है। आज अर्जुन को लेकर के यमुना के किनारे निकले हैं, तो वहां एक देवी को तपस्या करते देखा। भगवान तो स्वयं नहीं जाते, लेकिन अर्जुन को पूछते हैं कि पूछ देवी कौन है। परमात्मा जानते हैं, त्रिकालज्ञ, इसलिए त्रिकालज्ञ कहा। तीनों कालों की जानते हैं, सर्वज्ञ। जीव को कहा गया अल्पज्ञ, जीव अल्पज्ञ, अल्पज्ञ ज्ञ दोनों के साथ लगता है। ज्ञ परमात्मा से भी लगता है और जीव से भी लगता है, जान देना। ये अल्प और वो सर्व, वो सब कुछ जानते हैं, थोड़ा जानता है। अब इसको पता भी नहीं कि मैंने 7 दिन पहले क्या खाया था, बोलना हरिओम। ये अपना मीनू भी भूल जाता है मैंने क्या बनाना है, पर वो जानता है, वो सर्वज्ञ है, वो तीनों कालों की बात। महाभारत का युद्ध होने वाला था, बोलना हरिओम। ये कहानी है अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की। परमात्मा कैसे जानते हैं? जीव जानता है, जीव जानता है। साल की, 2 साल की, 200 साल की कहानी जान लेगा, इससे परे या इस इतिहास को हम जान रहे हैं। लेकिन भगवान तो पहले क्या था, वर्तमान में क्या, आगे क्या चल रहा है, ये सब जानने वाले। तो एक छोटा सा सूत्र आते अल्पज्ञ का और सर्वज्ञता का। भगवान सर्वज्ञ कैसी है? वो हमारे भीतर भी है और बाहर भी है। वो भीतर भी जानते हैं और बाहर भी जानते हैं। हम कितनी बार कहां किस रूप में पैदा हो गए ये भी जानते हैं। महाराज ऐसी ऐसी कहानियां आती है कि तुम कितनी बार क्या थे, तुम अब कैसे बने, ये भी कहानी है।
कई बार तुम माता पिता बने, कई बार वही तुम पुत्र बने, वही तुम बाबा दादी बने, पति पत्नी बने। एक बार किसी ने पूछा तो बोले महाराज मुझे बताओ ये जो मेरी घर वाली है कौन है? मैं बोलूंगा नहीं, बोलने वाली चीज ही नहीं है। बोले काहे को पूछना चाहते हो प्रभु के बारे में? पूर्व के बारे में तुम जो थे वर्तमान की बात करो। सर्वज्ञ परमात्मा जानते हैं। कई बार तो शत्रु भी पुत्र बन करके हमारे घर में आ जाता है, शत्रु भी पुत्र बन करके आ जाता है। अब मैंने कहानी नहीं छेड़नी, मैंने आगे जाना है। सर्वज्ञ जानते हैं परमात्मा। मेरा शरीर अभेद्य हो जाए, मेरा भूमि में किसी के द्वारा ना मारा जाऊं, ऐसी सोच रखने वाला दुर्योधन विचार करते हैं मुझे क्या करना चाहिए। गया किसके पास? देखिए पहले जो लोग होते थे वो शत्रु को भी अच्छी सलाह देते थे, दुश्मन को भी। तो दुर्योधन गया युधिष्ठिर जी के पास क्या सलाह लेने के लिए, क्योंकि उनको पता है ये कभी झूठ बोलते नहीं है, जो भी बताएंगे राय अच्छी देंगे। बोले मैं युद्ध में मेरा मरण ना हो, मैं दुर्भेद्य हो जाऊं, किसकी तरह मारा ना जाऊं, इसका उपाय। बोले आपकी मां कौन? गंधारी। बोले जब से विवाही गई अपनी आंखों पे पट्टी बांध रखी है उसने, लेकिन जब भी वो आंखें खोलेगी जिसके शरीर पर भी उसकी दृष्टि पड़ेगी वज्र का हो जाएगा। हाँ दुर्योधन ने तैयारी कर ली। दुर्योधन चले हैं, पर कैसे शरीर वज्र का होगा जब तन पर कोई भी वस्त्र नहीं होगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा है दुर्योधन चले हैं, और गंधारी के पास जब वो पहुंचने वाले थे तो त्रिकाल लग गया। तीनों कालों की जानने वाले रास्ते में मिल गए। बोलना हरिओम। देखिए कथा को विराम देना है मैंने, पर सूत्र आ गया सर्वज्ञ का अल्पज्ञ का। तुम अल्पज्ञ हो पर तुम सर्वज्ञ बन सकते हो जब ज्ञा में मिल जाएगा, ध्यान देना। वो कहते हैं कि गंधारी के मिले, रास्ते में जा रहे हैं दुर्योधन, भगवान मिल गए, ठाकुर जी मिल गए। बोले वो दुर्योधन कहां जा रहा है? नंग तड़ंग होके। बोले अपनी मां को मिलने के लिए। बोले ऐसे काय को जा रहा मिलने के लिए? बोले मेरी माँ मेरे पर दृष्टि। देखिए भगवान उलझा तो देते हैं, माया तो उलझाना चाहिए, माया ही तो उलझ जाता है जीव। रास्ते में जा रहा है कोई मिल जाता है, उलझ जाता है बातों में, जिस काम के लिए जाना है भूल जाता है, समाधि कर जाता है। मेरी मां की दृष्टि मेरे शरीर पर पड़ेगी, वज्र हो जाएगा, गोविंद कोई नहीं मुझे मार सकता। अच्छा बोले मूर्खानंदन की बात तो विचार कर, तुम कोई 2 साल का बेटा है, 4 साल का बेटा है, तुम मां का है? इतना तो जवान है, कम से कम मां को अगर मिलना, गोदी में बैठने वाला नहीं है तुझे, इसलिए तुझे गुप्त अंग को ढक लेना चाहिए, लंगोटी डाल लेनी चाहिए। बोले बात तो ठीक है, निर्वस्त्रों की मां के पास जवान बच्चा कैसे जाए? उलझ गए। और फिर आगे केले के पत्रों का अंगोछा बना लिया, पर्दा कर दिया। आहा, मां कहती है बेटा जैसे युधिष्ठिर ने कहा है वैसे तुम मेरे सन्मुख आए हो। बोले हाँ माता जी। माता ने जो है नेत्र पट्टी खोली। माता का जो पातिव्रत धर्म का जो तेज है जब उस शरीर पर पड़ा, सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन एक जगह कच्ची रह गई और माता रोने लगी। वहां पे गंधारी रोई है। वहां पे गंधारी ने वहां पर कृष्ण को भी साप दिया है। यदुकुल का संहार तभी हुआ, ये गंधारी का साप। भगवान वैसे संहार नहीं करते अपने को। बोले अफसोस है बेटा कि और तो सब पक्की हो गई, एक जगह कच्ची रह गई।
जिस वक्त युद्ध का समय आएगा भीम की गदा से तुम मारा जाएगा, जान देना। वो कच्ची त्रिकाल लग गया, भगवान जानते हैं। तुम जो मर्जी उपाय कर लो, वो जगह कच्ची रह के वही गदा का प्रभाव भीम के द्वारा जब किया गया, और महाराज जी वहां तो बलराम भी आ गए थे, वहां तो बलराम भी उसमें पहुंच गए। पहले तो भगवान ने भेज दिया था, बलराम जी यात्रा के लिए निकल गए थे, लेकिन आज युद्ध के अंतिम क्षणों में पहुंचे हो, क्योंकि चेला भी है ना, बलराम जी के चेला हैं दुर्योधन। लगती तो है पुण्य की लगती है, लेकिन लगत जितनी मर्जी लगे तुम्हें, लीला तो उसकी है ना, लीला भगवान ने की। अल्पज्ञ और सर्वज्ञ की यही कहानी है। लेकिन जैसे गंगा का जो विस्तार है, गंगा जल एक गंगा जल के मंडलों में होता है कि गंगा बह रही है, लेकिन जो गुण उस गंगा जल में है वही उस कमंडलू के जल में है, जानते ना। जो कमंडलू के जल में गुण आदि हैं वही उस गंगा जल में, गंगा में भी है। लेकिन एक छोटे कमंडलू में नाव नहीं चल सकती, नहा नहीं तुम सकते हैं ना, है तो वही है तो वही कमंडलू का जल जब तुम गंगा में मिला दोगे तो गंगा में बन जाओगे। वही अल्पज्ञ जीव जब सर्वज्ञ परमात्मा का चिंतन करेगा तो ब्रह्ममय हो जाएगा। उसी के लिए साधना। अल्पज्ञ सर्वज्ञ कब होता है? जब उस सर्वज्ञ का चिंतन करता है। गया गया में मिल गया, गया गया में मिल गया, गया है ना तो गया में मिल गया। बोले गंगा जल कैसी है? इसमें तो नाव नहीं चलती, इसमें तो, लेकिन है वो गंगा जल है। लेकिन नाव कब चलेगी, वो सब कुछ कब जानेगा, इस ब्रह्ममय कब होगा, जब ब्रह्म में विलय हो जाएगा। तो ऐसी लीला परमात्मा वो जानते हैं। तो हे राजन, वो जानते हैं कि ये कौन है तपस्या करने वाली, यही कह रहा था ना मैं। वो जानते हैं तब क्यों कर रही है, मेरे लिए कर रही है। भेजा किसका? अर्जुन। अर्जुन को कहा के लिए भेजा, पता करो कौन है। बोले महाराज मैं कलंदी हूँ और भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैं यहाँ तप कर रहा हूं। अर्जुन को तो महाराज ने निमित्त बनाया और आपके लिए। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन को भेज करके उनका पता लगा करके बाद में उनको लेकर के हस्तिनापुर में आते हैं और द्वारका में जाकर के विवाह संपन्न होता है। ये 8 पटरानियां हुई हैं भगवान। बोलना हरिओम, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, ठीक है ना। भैसमी जामती भामा सत्यभद्रा च लक्ष्मणा कालिंदी मित्र वृंदा पट महाश्रिया। ये भगवान की पटरानियां। भद्रा, लक्ष्मणा, मित्र वृंदा ये अन्य रानियां हुई। सुखदेव कहने लगे हे राजन, भगवान के अन्य और भी बहुत से विवाह हुए। बोले महाराज कितने विवाह हुए? बोले 16,100। ये 8 तो रह गई ना, 16,100। बोले महाराज कहानी सुनाओ, कैसे 16,100 देवियों से परमात्मा ने विवाह किया भगवान ने? तो भगवान कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं हे राजन, जब भौमासुर हुआ, भूमिपुत्र हैं ये, वरुण का छत्र, इंद्र के कुंडल और इंद्र का मणि पर्वत ले लिया, तो इंद्र ने भगवान से शिकायत की। तो भगवान जो है सत्यभामा को लेकर के भौमासुर के यहाँ जो प्रागस ज्योतिषपुर में रहता है, जिस पुर की रक्षा मुर नाम का दैत्य करता है, वहां पर पहुंचे हैं। क्योंकि भौमासुर की कैद में
16,100 राजा की कन्याएं हैं, सुंदर कन्याएं हैं। अब वो क्या करना चाहते हैं कि जब 16,108 हो जाएंगी तो मैं विवाह करूंगा। ध्यान देना, इस जीव की दशा देखो, जब मेरे पास इतना हो जाएगा तब मैं भंडारा करूंगा, तब मैं ये करूंगा, तब मैं वो करूंगा, तब मैं भजन करूंगा, तब मैं सुमिरन करूंगा। होते हैं ना, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। अब पहले 16,100 करता रहा, अब 8 और होनी थी। यहाँ सूचना मिल गई, इंद्र कहने लगा महाराज जी हद हो गई, अब तो बचा लो, हमारा काम भी लूट लिया इसने, तो अपने स्वर्ग से न ले जाए कोई और। तो भगवान सत्यभामा को लेकर के उस पुर में पहुंचते हैं और उस पुर की रक्षा करने वाला जो मुर नाम का दैत्य है, भगवान उसका वध करते हैं। मुर नाम के दैत्य का वध होने से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। मुरारी, आरी के तो शत्रु को मारने वाले को। फिर जो है भौमासुर और भगवान का युद्ध होता है, भगवान के द्वारा भौमासुर का वध किया जाता है। और फिर जो है भूमि आती है, भगवान की स्तुति करती है। फिर अदिति के कुंडल, वरुण का छत्र और इंद्र का जो मणि उन्हें प्रदान किया जाता है। तद उपरांत जब भौमासुर की कैद से 16,000 कन्या बाहर निकलती हैं तो भगवान कहते हैं देवियों अपने अपने घरों को चली जाओ। बोले महाराज जी हम इस असुर की कैद खाने में रही, अब हम जब बाहर चली जाएंगे तो हमें कौन अपनाएगा? ये विचारने वाली बात। अब उन कन्याओं का क्या कसूर है जी? लेकिन जमाना बोलने से हटता नहीं है। 16,100 कन्याएं जो कहती हैं कि अब हमें कौन अपनाएगा, अब हमें कौन स्वीकार करेगा। गोविंद कहते हैं नो टेंशन, जिसका कोई नहीं उसका मैं हूं। तो इस प्रकार हे राजन भगवान ने उन 16,100 कन्याओं से क्योंकि नटखट वो मुरली वाला, उसकी लीलाएं ऐसी हैं। नटखट वो मुरली वाला मुझको बेसुध कर डाला। नटखट वो मुरली वाला मुझको बेसुध कर डाला। मुरली में ले ली मेरी जान, कान्हा रे न तेरे कुर्बान। मुरली में ले ली मेरी जान, कान्हा रे न तेरे कुर्बान। नटखट वो मुरली वाला मुझको बेसुध कर डाला। नटखट वो मुरली वाला। ये मैं सुनी नहीं गा रहा हूँ, मजबूरी है आज, क्योंकि मैं सोचता हूँ कहीं खड़ा हो जाऊँ आपको लेके। नहीं तो बोले शर्मा जी तो कथा हुई नहीं, मजा नहीं कोई आया, इसलिए बिंदु लेकर के चला हूँ। नटखट वो मुरली वाला मुझको बेसुध कर डाला। वो देवियां कहती हैं महाराज जी आप जैसा कोई और कौन हो सकता है? भगवान ने स्वीकार किया। जिसको कोई स्वीकारता नहीं है उसे परमात्मा स्वीकारते, बस ये जान लो। ये जितना भी सदग्रंथ है इसमें केवल यही सुना, पढ़ा और सुनाया गया कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है आगे। इतनी बड़ी विपत्तियां जीवों को आई, स्वयं ब्रह्मा जैसे रचना करने वाले, इंद्र जैसे जो देव स्वर्ग में शासन करने वाले लोग भी जो हैं उसकी माया में उलझ जाते हैं। फिर साधारण बंदों की कोई बड़ी बात नहीं। भगवान कहते हैं जिसका कोई नहीं। गोपियों के विषय में, उन रानियों के विषय में ये चर्चा की भगवान की ऐसी जो दिव्य छवि है जिसको देख करके हर कोई आकर्षित हो जाता है। ओ नटखट वो मुरली वाला, नटखट वो मुरली वाला मुझको बेसुध कर डाला। मुरली में मेरी जान, कान्हा रे न तेरे कुर्बान। मुरली में मेरी जान, कान्हा रे न तेरे कुर्बान।
पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, सखियां है तेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे। अपना बना लो मेरे शाम, अपना बना लो मेरे शाम, कान्हा रे मैं तेरे कुर्बान, हरिओ तेरे कुर्बान। सांवरी जो सूरत तेरी नैनों में बस गई मेरे, सांवरी जो सूरत तेरी नैनों में बस गई मेरे। कैसे निकालूं मोहन दिल में लगाए तेरे, कैसे निकाला गल में बैजंती माला, होठों पे मुरली की तान, कान्हा रे मैं तेरे हरिओ। पापे ने ले ले सखिया, कान्हा रे मैं तेरे मुरली माला। बोलो बोलो आज आराम मिल जाएगा, फिर अपनी जान संभाल के रखना भगवान की। इस द्वारका नगरी में वास करती है क्योंकि है ही वो ऐसा। सांवरी तो सूरत तेरी नैनों में बस गई मेरे, सांवरी तो सूरत तेरी नैनों में बस गई मेरे। कैसे निकालूं मोहन दिल में लगाए तेरे। आज जानते जानते कुछ अच्छा कर जाओ। रास रचाई ब्रिज में तुन धूम मचाई, मधुवन में रास रचाई ब्रिज में तुन धूम मचाई। अखियन की नींद उड़ाई, अखियन की नींद उड़ाई, अखियन की नींद चुराई, सखियन की सुध बिसराई, अखियन की नींद चुराई, सखियन की सुध बिसराई। सखियां दीवानी तेरी, सखियां दीवानी तेरी, सुन के कहानी तेरी, सखियां दीवानी तेरी, सुन के कहानी तेरी। जग से निराली तेरी शान, ओ कान्हा रे मैं हरिओ। नट घट वो मुरली वाला मुझको दे सुध कर डाला, नट घट वो मुरली वाला मुझको दे सुध कर डाला। मुरली मैंने ली मेरी जान, कान्हा रे मैं तेरे कुर्बान, मुरली मैंने ली मेरी जान, कान्हा रे मैं। दुनिया ना दौलत मांगो मोटर ना कार मांगो, दुनिया ना दौलत मांगो। ये बाबा हमें तुम्हें चाहिए, दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। ये देखिए जितने भी भजन होते हैं ना, ये तो केवल भावों की अभिव्यक्ति होती है। ये कवि का फुरना होता है, कवि का फुरना होता है। जब वाणी, जब मन फुरता है तो वाणी से वो प्रकट हो जाता है। इसलिए दुनिया ना दौलत मांगो मोटर ना कार मांगो, दुनिया ना दौलत मांगो मोटर ना कार मांगो, दुनिया ना दौलत मांगो। ओ दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले मोहन का प्यार मांगो, दुनिया बनाने वाले। मुझको आदेश तेरा, मुझको आदेश तेरा, मुख का संदेश तेरा, मुझको है तेरा एहसान, मुझे पर हो तेरा एहसान। कान्हा रे मैं तेरे कुर्बान, नट खट वो मुरली वाला
की सुध बिसराई, अखियन की नींद चुराई, सखियन की सुध बिसराई। सुन के कहानी तेरी सखियां दीवानी तेरी, सुन के कहानी तेरी सखियां दीवानी तेरी, सुन के कहानी तेरी। जगह से निराली तेरी शान, अनारे में तेरे गुणगान। जगह से निराली तेरी शान, अनारे में तेरे गुणगान। नटखट वो मुरली वाला, नटखट वो मुरली वाला, मुझको बेसुध कर डाला, मुझको बेसुध कर डाला। बंसरी में मेरी मेरी जान, अनारे मैं तेरे कुर्बान। 16,000 देवियों को भगवान ने अपनाया है। भगवान यही महिमा है कि संसार त्यागता है, संसार छोड़ता है, संसार धकेलता है, संसार दोषारोपण करता है, लेकिन जब परमात्मा ये जीव समर्पित हो जाता है तो परमात्मा उसे स्वीकारते हैं। तो आगे भगवान के 16,108 विवाह का वर्णन करते हुए सुखदेव भगवान परीक्षित को भगवान की संतानों की महिमा सुना। अच्छा, एक और विचारने वाली बात है। अब अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में ये चर्चा क्यों सुनाई जा रही है? भगवान के विवाह की कथा। विवाह तो बंधन की कथा है। जिस बेचारे ने विवाह नहीं करना वो भी सुन के विवाह करने लग जाएगा, उसकी भी ममता हो जाएगी। ये भी तो हो सकता है। सुखदेव विवाह की कथा सुना रहे हैं और किस क्षण में जब वो मरने जा रहा, मृत्यु को प्राप्त होने जा रहा, विवाह की कथा, संतानों की कथा, भगवान की गृहचर्या की कथा, ऐसी आगे हम कथा को श्रवण करेंगे। पर ये अंतिम क्षण में क्यों? तो केवल यही भाव है कि हे राजन, वो भी तो परमात्मा थी जिन्होंने इस संसार में आकर के आसक्ति का त्याग करके, ध्यान देना, उनकी आसक्ति नहीं थी, उन्होंने ये लीला करी। लीला लीला ध्यान देना, आप परे रहे, मन से नहीं, आप परे रहे, लेकिन ये खेल किया। देखिए, आपको ये मानना पड़ेगा कि जहां भगवान की स्तुति हुई वहां वो प्रसन्न नहीं हुए, और जब यदुसंहार हो गया तो रोने नहीं लगे। यदुवंशी सारे मर गए, उनके सामने ही मरे, वो रोए नहीं। वो हर अवस्था में एक जैसा जो रहने वाला है वही परमात्मा है। ध्यान देना, जिसमें कभी बिगाड़ ना आवे, बदलाव ना आवे, परिवर्तन ना आवे, उसे परमात्मा कहते हैं। बिगाड़ किसमें आता है बोलिए जरा? तुम्हारे जीवन में बिगाड़ क्यों आता है? तुम्हारे परिवार में बिगाड़ क्यों आता है? तुम्हारे संबंध में तुम झूठे हो। जो झूठा है उसमें बिगाड़ आता है, जो सत्य है उसमें कभी बिगाड़ आता ही नहीं। परिवर्तन मतलब परिवर्तन, दूसरा भाव ये, परमात्मा में कभी बदलाव नहीं, परमात्मा में कभी परिवर्तन नहीं। अगर तुम परमात्मा की स्तुति नहीं करो तो परमात्मा को कोई फर्क पड़ेगा? भोग नहीं लगाओगे फर्क पड़ेगा? तुम्हें भोग नहीं मिलेगा टाइम पे, तुम्हें फर्क पड़ेगा, परमात्मा को नहीं। तुम्हें मान सम्मान नहीं मिला, तुम्हें फर्क पड़ेगा, क्योंकि जीव जो है सत्य को नहीं बल्कि असत्य को स्वीकार करता है। लेकिन जब इस सत्य से जुड़ जाता है तो उसकी अवस्था भी कोई हो जाती है। भगवान की संतति का वर्णन किया। प्रत्येक रानी से महाराज ने 10-10 पुत्रों को जो है प्रकट किया। अब इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? ये तो लाखों में चली जाएगी, करोड़ों में भी जा सकती।
एक जगह मैंने पढ़ा था 56 करोड़ यादव थे। अभी इनके जो पुत्र हैं प्रद्युम्न के पुत्र हैं, आगे भगवान के जो पौत्र हो गए अनिरुद्ध। इनका विवाह भी रुक्मी की पोत्री से होकर बाद में रुक्मी को भी बलराम के द्वारा मार दिया जाता है। राजा बलि के एक पुत्र हुए राजन बाणासुर, जो भगवान शिव के बड़े भगत थे। उनकी हजारों बाहु थे। उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया। एक दिन भगवान से प्रार्थना करते हैं, महाराज जी मेरी इतनी बहुत ये बाजू है, लेकिन मुझे अपने मुकाबले का कोई युद्ध करने वाला नहीं मिला। भगवान शिव कहते हैं करता भक्ति है और वृत्ति कहाँ जा रही है इसकी है? भाई भक्ति का तुम्हें लड़ाई चाहिए, लड़ना है, ये तो अहंकार है तुम्हारा। इसका मतलब ये है कि जब हमारे पास ऐसी वैभव आ जाता है, बल आ जाता है, संपत्ति आ जाती है, रूप आ जाता है, तो हम अभिमानी हो जाते हैं और भगवान हमें उसे अकिंचन बना देता। तो भगवान शिव ने कहा था कोई बात नहीं, जिस दिन तेरे घर के मकान के ऊपर ध्वजा लगी है टूट जाएगी तो तेरे को मारने वाला भी आ जाएगा, इनको तोड़ने वाला भी आ जाएगा। तो हे राजन, इनकी एक कन्या है जिसका नाम है उषा। एक बार उषा ने स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को देखा। स्वप्न में स्नेह करते देखा, प्यार करते देखा, लेकिन जैसे ही वो जगी तो अपने प्रीतम को ना पाने पर वो बड़ी उदास हो गई। और उनकी एक जो सहेली है उसका नाम है चित्रलेखा, वो कहने लगी अरे क्या हो गया तुझे, इतनी उदास क्यों है, किस कारण से उदास है, अपनी उदासी का कारण कहिए। तो कहती है मैं क्या बताऊं, मैं बता नहीं सकती अपने मन की बात। हरि प्रीत लगा कर चले गए, तो स्वप्न में प्रीत हुई हमारी, लेकिन अब वो नहीं है। बाणासुर के एक मंत्री को भांड उनकी एक कन्या थी उषा, चित्रलेखा। चित्रलेखा वो ऐसी उसमें दैविक शक्ति थी कि वो संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके वो चित्र बनाना जानती थी। बोले बोल तू जहां कहीं भी होगा तेरा खसम ला करके दे देंगे, मैं ढूंढ करके दे देंगे। तो चित्रलेखा ने चित्र बनाना शुरू किया। बनाते 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 जब यदुवंश में आए, कृष्ण का चित्र बना, प्रद्युम्न का चित्र बना, तो पहले समझ लगी कि ये है, क्योंकि बाप पिता और शक्लें मिलती होती अपने कुल में अपने बच्चों में। तो जैसे ही अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो इसने अपनी निगाहें नीचे कर ली, बोले यही है वो, यही है जो रात में मेरे स्वप्न में आया था। तो चित्रलेखा आकाश मार्ग से द्वारिका में पहुंचती है और अपनी मायावी शक्ति के देखिए, पहले ये ताकतें चलती थी, ऐसे शक्ति चलती थी और कोई शक्ति नहीं चलती थी, जब तो साधन थे नहीं, तब इन शक्तियों का समय था। अब नहीं, अब चलती है, अभिमान आ जाता, ज्यादा देर नहीं फलती। करता तो है जी बेचारा कि मेरी रिद्धि, मुझे रिद्धि सिद्धि मिल जाए, प्रसिद्धि हो जाए मेरी। तो हमारे गुरुदेव कहते थे इनके चक्कर में नहीं पड़ना, ये तो डुगडुगी भी जाने वाले मंदारी का खेल भी है।
रिद्धियों सिद्धियों के चक्कर में पड़ जाओगे बेटा तो फिर आगे नहीं बढ़ पाओ। ये ड्रामाबाजी नहीं करनी। ये मैं डुगडुगी भी जाने वाले मंदारी का खेल है। जानते हो मंदारी खेल दिखाते हैं, नोट बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ बनाते हैं, गला काट देते हैं, लगता है गला कट गया, होता कुछ भी नहीं। जो बेचारा दूसरे को खेल बना करके बता रहा है तो अपना क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए भक्ति पथ पर चलने के लिए ये रिद्धियां सिद्धियां स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे, स्वयं तुम्हारी सेवा करेंगे, तुम अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अब इस पे चर्चा करूंगा एक सूत्र आगे, पर मैंने आगे बढ़ना है, समा आज थोड़ा है। चित्रलेखा अनिरुद्ध को द्वारका से ला करके शोणितपुर में है नंदन, यहाँ बाणासुर का महल है, जहाँ उषा जी विराजती हैं, उस महल में रख दिया। अब ये दिन रात आपस में परस्पर प्रेम करने लगे। महल के चारों पैरा भी लगा, कोई अंदर नहीं घुस सकता। लेकिन एक दिन ऐसे ही सैनिकों ने जब देखा उषा को तो उसके शरीर के लक्षणों में कुछ अच्छे नहीं लगे। तो बोले राजन, लगता है तुम्हारी कन्या दूषित हो चुकी है, गड़बड़ लगती है। बोले तुम पहरेदार हो, क्या करती हो? बोले हमने तो अपनी आंखों से देखा नहीं। बाणासुर को क्रोध आया और उन्होंने अनिरुद्ध और उषा को परस्पर वार्ता करते हुए देखा। बाद में बाणासुर के सैनिकों और अनिरुद्ध का युद्ध होता है। सब हार जाते हैं। फिर बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना करके रख लिया है। बालक कहाँ चला गया है? कई समय हो गया, आया नहीं, खो गया है। नारद के द्वारा सूचना मिली है और भगवान जो हैं श्री कृष्ण आकर के जो हैं शोणितपुर में बाणासुर से युद्ध करते हैं। बाणासुर शिव को मानता है। यहाँ बाणासुर के इस युद्ध में भगवान शिव और कृष्ण के युद्ध का वर्णन किया गया और ये बड़ा भारी युद्ध होता है। यहाँ ज्वर जैसे बाण चलते हैं, माहेश्वर जल चलता है, बहुत विशाल युद्ध का यहाँ वर्णन है। और तद उपरांत भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा बाण मारते हैं जिससे भगवान शिव को जम्भाई आती है और अपने चक्कर से वो धड़ाधड़ बाणासुर की बाजुओं को काटते चले जाते हैं। अंतोगत तो जब चार बाजू शेष रह जाते हैं उसके चार बाहु, तो भगवान कहते हैं कृष्ण अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता है, उसकी स्तुति की जाती है। और फिर हे राजन, बाणासुर जो है अपनी कन्या उषा का विवाह अनिरुद्ध से करके बहुत दाज दहेज दे करके भगवान के सहित द्वारकापुरी में आते हैं। इस प्रकार ये पौत्र की बात आगे वर्णन आता है। एक दिन की बात है, हे राजन, प्रद्युम्न आदि यदु बालक जो हैं एक दिन वन विहार के लिए गए। वन विहार करते करते जब दोपहर का समय हो आया, उन्हें प्यास लगी और वो एक सरोवर पर जल पान करने के लिए आए। तो वहां उन्होंने एक विशालकाय जीव को देखा। एक विशालकाय जीव है, वो उसको निकालने लगे पर उनसे नहीं निकल सका वो। तो इतने में भगवान जी से निवेदन किया, परमात्मा श्री कृष्ण आए और उन्होंने अपने बाएं हाथ से उस जीव को बाहर निकाला। भगवान का स्पर्श होने पर ही वो जीव जो है उस देह का त्याग करके अपने स्वरूप में प्रकट हो गया। अब भगवान कहते हैं, हे भैया तुम कौन हो बताओ। और दिव्य शरीर को प्राप्त हुआ जीव कहता है, महाराज ने इक्ष्वाकु कुल का राजा हूं, मेरा नाम नृग है, नृग। बोला तुम्हारी ये दशा कैसे हुई?
भगवान ने यहाँ सिर्फ अपने यदु बालकों को किसी प्रकार भी शिक्षा मिले ये ज्ञान देना है। बोले महाराज जी आपको पता होगा कि दानियों की सूची में आपने मेरा नाम भी पढ़ा होगा, सुना होगा। कौन कहता है? आकाश के जितने तारे हैं, धूलि के जितने कण हैं, वृष्टि में जितनी बूंदें गिरती हैं वो गिनी जा सकती हैं, लेकिन मेरे दानों का कोई गिन सकता नहीं है। इतना बड़े दानी थे राजा नृग। लेकिन आप विचार करना मेरी माता, ये दान की महिमा है। लेकिन धन जिसके विषय में आज हम ऐसे ही जिसका उपभोग करने लगते हैं, उसके परिणाम क्या होते हैं? ये उन क्षत्रिय बालकों को, यदुवंशियों को भगवान कृष्ण इस राजा नृग के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं। राजा नृग क्या कहता है कि महाराज जी मैं बहुत बड़ा दानी रहा हूं अपने समय से। मैं रोज जो है लाखों लाखों गाय दान करता था, वो भी ऐसे नहीं जिनके जो सिंह जो होते थे सोने से मड़े होते थे और पांव के खुर थे चांदी से सजे होते थे। और ये नहीं भाई ऐसी गाय निकाल दी और जहां चिंतपूर्णी न्यास में दान कर दी, छोड़ दी सड़क पे। ऐसी गाय होती थी जो दूध देने वाली होती। तो एक दिन की बात है महाराज कि किसी ब्राह्मण की गाय, जब हम बाहर गौचारण के लिए गाय छोड़ते थे तो अनायास ही वो उनकी गाय में आकर के मिल गई। नृग कहते हैं हमारी गौशाला में आकर के उस ब्राह्मण की गाय मिल गई, और जब कोई दूसरे दिन याचक मांगने वाले आए तो मेरे से उस गाय का भी दान हो गया, मैंने भी उसको दे दिया। अब जब वो दानी ब्राह्मण लेकर के जा रहा था तो उधर से जिसकी गाय खो गई थी वो ब्राह्मण आ गया और उसने कहा कि भाई ये तो मेरी गाय है। और कहने लगा तो राजा ने मुझे दान में दी है। दोनों आपस में वाद विवाद करने लगे। मेरे पास आए, मैंने जिस ब्राह्मण की गाय दी थी जिसकी खो गई थी और मेरे द्वारा वो दान की गई, मैंने उस ब्राह्मण देवता को कहा कि भगवान आप गुस्सा मत होइए, मैं एक गाय के बदले आपको लाखों गाय दे देता हूं, लेकिन आप क्रोध छोड़। लेकिन भले जमाल की बात है, देखो लोग उस टाइम अगर कोई रिद्धि सिद्धि होती थी, आशीर्वाद में ताकत मिली, एनर्जी मिली, पावर मिली, तो सत्य का दुरुपयोग बड़ा हुआ। थोड़ी थोड़ी बात दे श्राप, छोटी छोटी बात और श्राप में नहीं लगते किसी ने। कहते जैसे कोई बोलते ना हम भस्म करके कर देंगे, आजकल तो बोलता मैं खड़ा कर पास मैं जरा कर दूं, मैं तेनू कर देना होनी, बोलते ना मैं भस्म कर दूंगा, और कहते जरा करके देखो टाइम गया आया साड़ी बारी। और ऐसी बात नहीं, भले का मत कर। आगे यही लेसन भगवान आगे अपने कुल को समझा रहे हैं कि तुम और किसी को चाहे लेकिन संतों का अपमान कभी मत करना। ये आगे इतिहास आता, सूक्ष्म रूप से मैं कथा सुना रहा हूं, इसलिए आज मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा। बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, बहुत चलेगी थोड़ी सी रहेगी अब भी जाने वाली। कहे नटनी सुन माला देव अब ताल में भंग न आए। अब वो ब्राह्मण देवता नहीं माने, वो कहने लगे मैं तो अपनी ही गाय लूंगा। मैंने बार बार बंधन किया। बोले नहीं राजा, तुम गिर गए हो तुम किससे? अपने धर्म से। कोई जान के तो किया नहीं। एक होता है अनजाने में गलती होना, एक होता है जान करके बोलना। आज तुम देखो अपने आप से पूछो, जो भी काम करते हो जान के करते हो, पंगे जान के लेने, बोलना हरी गलती जानबूझ करके करनी। अब वो राजा प्रार्थना कहता है महाराज मैंने बार बार प्रार्थना करी कि कृपया और गाय ले लो। बोले नहीं राजा तुम गिर गए हो, जाओ गिरगिट योनि को प्राप्त हो जाओ। बोले जब मैं गया यमपुरी में मेरा हिसाब किताब होने लगा है? तो मुझे पूछा गया पहले किस कर्म का फल भोगना है। बोले किस कर्म का फल भोगना है? तो बोले भाई जो पाप है उसका भोग लेते हैं, बाकी तो भोगेंगे।
क्योंकि ब्राह्मण ने जब श्राप दिया तो बोले महाराज मैं इतना अपराधी तो नहीं हूँ, फिर भी उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आने वाले समय में जब ये तो उसमें भगवान का अवतरण होगा, देखिए कहाँ त्रेता की बात, कहाँ द्वापर में उद्धार हो रहा है। अब हमारी क्या दशा होगी जानते हो, पर नहीं तुम्हारी दुर्दशा कभी होने वाली नहीं, ये तो पूरी गारंटी है। अगर भागवत को आपने माना है, भागवत का मतलब क्या है, भागवत धर्म क्या है, पहली बात विश्वास, आगे भागवत धर्म को पहले भागवत धर्म का मतलब क्या है कि विश्वास, पहला धर्म है विश्वास, दूसरा धर्म है संबंध कि तुम्हारा संबंध उससे कैसा है, तीसरा धर्म है समर्पण, भगवान से हम संबंध बना लें, भगवान के हम समर्पित हो जाएं, भगवान पर हम विश्वास रखें, बस इतनी बात ये भागवत है। संबंध बना लो, गोपियों ने भी तो बनाया था, सभी ने बनाया, वे 16,100 निकले, बोले तुम हमारे पति हो, हम नहीं कहीं जाएंगे। संबंध बनाना परमात्मा से ये धर्म है। संबंध संसार से बनाओगे ये ठीक है, ये व्यवहार के लिए, पर ये सच्चा संबंध नहीं है, थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं चलेगा। तो जीते जी संबंध तोड़ दो, परमात्मा से संबंध बना लो, परमात्मा पर विश्वास रखो, पर समर्पित होना तो परमात्मा को दुनिया के आगे ना गिड़गिड़ाओ, दुनिया के आगे ना गिड़गिड़ाओ, भगवान के आगे गिड़गिड़ाओ। तो बोले हे महाराज, उस ब्राह्मण का जो धन आ गया, जो गो धन आ गया, देखिए ब्राह्मण का धन कितना खतरनाक होता है। ब्राह्मण का धन गो धन, ब्राह्मण का धन अन्न, ये कह रहे हैं भगवान की याद रखना, संभल करके खाना, संभल करके खाना, ये ब्राह्मण का अन्न, ये धन, ये गो धन, ये तो पारा है, पारा किसी उन्हीं को प्राप्त हो गया, गिरगिट बन गए, गिरगिट बन गए, गिर गए, गिर गए, गिरगिट, गिरगिट है ना। इसलिए मैं आज गिर गया हूं, लेकिन इतनी कृपा हो गई कि सत्कर्म का कभी नाश नहीं होता। उस सत्कर्म का फल क्या है कि आज आपका दर्शन हो रहा है, आपकी कृपा से मैं इस देह से मुक्त हुआ हूं। नृग उपाख्यान सुनाया महाराज जी ने। उसके बाद भगवान ने पौंड्र का उद्धार किया, विद्वानर का उद्धार किया। और एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, कौन कहने लगे? सुखदेव कहने लगे एक दिन की बात है। बोले नारद जी के मन में आया, नारद जी बीना बजाते हुए, हरिगुण गाते हुए कहां चले जा रहे हैं? द्वारका में। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन गाते हुए, बीना बजाते हुए कहां पहुंचे? द्वारकापुरी में पहुंचे। स्वागत है बाबा जी गगरेट से, खोल वाले बाबा जी, उनके जाति के उत्तराधिकारी कथा में पधारे। आपका स्वागत है। देखिए कथा में जब महात्माओं का आगमन होता है, अच्छे लोगों का आगमन होता है, भक्तों का आगमन होता है, तो कथा सफल होती है। इसलिए
इसलिए कथा में कोई भी महात्मा आ जाए, ये तो बुला करके आए ना, आपने बुलाया होगा आ गए, हमें बुलाया आ गए। अपने आप जो आ जाए ना, फिर देखना अपने आप जब कथा में कई बाबा प्रकट हो गए ना, आ गए। तुलसिया संसार में सबसे मिलिए थाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। नमस्मस्त भूतानामादि विश्राम की ओर जाना, नहीं तो इसी विश्वास पर खड़ा हो जाऊंगा, संबंध पर खड़ा हो जाऊंगा, समर्पण पर खड़ा हो जाऊंगा। आइए, इतने दिनों का सार यही है। अच्छा, एक बात याद रखना, आपको याद है कि नहीं है? पहले दिन मैंने कुछ कहा था आपको कि तुम ये बन जाओ, ये कहा था मैंने। अब पहले दिन का भाव था जिज्ञासु, जिज्ञासु, जिज्ञासु बन करके सुनते रहो, कान रूपी दोने से इस अमृत का पान करते रहो। ये नहीं की कथा होगी हुण पैजना लम्बे घर ही जाके एने दिन बाबे ने मत मारती, बैठ बैठ के थक गए असी, है ना? यही बोलोगे ना। कल मुझे कोई कह रहे थे कोई जा रहे होंगे, बे टाइम हो गया होगा, बोले तुसी होना है? बोले हाँ जी। बोले क्या करना? बाबे ने हुण कथा खत्म की तो होनी होना। ये तो शुक्र ये मनाओ कि कथा टाइम से शुरू हो जाती है। अगर कहीं बे टाइम शुरू हो और बे टाइम खत्म हो तो दूसरे दिन आना ही नहीं किसी ने। बोले महाराज इस बार लोग बड़ी संगत कम है कथा में। मैं क्या मैंने पता क्यों कम है, जितनी है मैं कहता एक भी बन जाए कि बंदा तो बहुत है साढ़े वास्ते। संगत ही करके रोटी पाड़ महकमा तो बहुत है। भोजन करने के लिए तो सभी आ जाएंगे। जिज्ञासु कोई कोई होते, जिज्ञासु सभी नहीं होते। जो जिज्ञासु होगा वो तो दिक्षु होगा। जिसकी जिज्ञासु, जिज्ञासु कौन थे पता? जिज्ञासु कौन थे पता? पता है आपको? सुना है आपने जिज्ञासु के नंबर किसमें आता है? जिज्ञासु के नंबर में एक संत हुए, ध्यान देना, बहुत पहुंचे हुए, सदग्रस्त होते हुए भी बहुत ऊंची अवस्था थी, उसको जिज्ञासु बोलते। अब तो सुनाना ही पड़ेगा, रुकूंगा नहीं। एक बार की बात है, किसी नगर में कोई महात्मा आए और सत्संग करने लगे। तो उस नगर के एक राजा थे, उस नगर के एक राजा थे और मिथिला नगर है, मिथिलेश जनक जी महाराज। और महात्मा कौन थे? अत्रि जी महाराज। अब सुन लो जरा, जिज्ञासु अत्रि जी महाराज सत्संग करने वाले, और चर्चा किसकी है? ये कथा नहीं है, वेदांत की। अब वो बोलने लगूंगा तो आप तो बिल्कुल सुनोगे भी नहीं। वो वेदांत है इसके लिए बना, बाकियों के लिए नहीं। बाकियों के लिए कृष्ण कथा है। हाँ याद रखना, वो लैंग्वेज, वो वेदांत जो केवल केवल परमहंस वृत्ति के लिए, परमहंसों के लिए, और किसी कोई नहीं समझ सकता वेदांत। जिसमें देखिए ध्यान देना। अब जिज्ञासु की बात मैं करता हूँ। हजारों लोग देखिए, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, महात्मा आए हैं। कथा का टाइम है 11 से 2 बजे, कथा का टाइम है 4 से 6 बजे, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता महात्मा कथा शुरू नहीं करती, ये भी ध्यान देना। कथा कब शुरू करती? राजा जब आवे तो कथा शुरू करे। राजा जनक जब सभा से निवृत्त होकर के आते हैं तो अत्रि मुनि जी महाराज जी कथा सुन करते हैं। अत्रि, अत्र जिसमें तीन नहीं है, तो तीनों से परे है वो अत्रि। जिसके त्रिदेव आए वो अत्रि, जो सत्य राज्य तम से परे वो अत्रि। ध्यान देना। कब सत्संग शुरू हो? जब राजा आवे। तो आज राजा को आने में विलंब हो गया।
वो लोग भी कहने लगे लो जी ये शर्मा जी आंदे ताही बाबे कथा करते हैं, ये राजा जी आंदे ताही करते हैं। पता क्यों करते हैं? क्यों करती है कथा? लगता है इनको राजा से मोटा माल मिलेगा ना, दक्षिणा मिलेगी ना, तब जाकर के इनके लिए करते हैं। हम नहीं है सुनने वाले। महात्मा जी पूर्ण थे, अत्रि तो अत्रि ठहरे। एक दिन क्या हुआ, कथा सुनने बैठे, राजा जी आए, कथा शुरू हुई, लेकिन अत्रि मुनि ने अपनी माया के द्वारा उस नगरी में आग लगा दी। माया रूपी अग्नि का दर्शन करा दिया। अब सब कथा सुनने वाले, अब चर्चा क्या लगी? चर्चा क्या लगी? सर्वम खल्वमिदं ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ब्रह्म की चर्चा होने लगी। तत्वमसि, बोलना हरिओम। ये वेदांत के महावाक्य हैं। जो वो तत्व है वही मैं हूं, सब में वो ब्रह्म ही है। अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ब्रह्म हूं। हे भगवान, उधर आग लग गई और ये लोग कहने लगे हे बाबा ये ब्रह्म ब्रह्म छोड़, हमारे घर जल जाएंगे, हमारे घरों में आग लग गई। अब बाबा जी ने भी ऐसी चर्चा शुरू करी कि आग लग गई और धीरे धीरे लोग उठने लगे, धीरे धीरे लोग उठने लगे और जाने लगे। अब देखा तो वहां कोई आग नहीं है, कोई अग्नि नहीं है, कोई जला नहीं, कोई मरा नहीं। फिर आकर, लेकिन सब चले गए, एक व्यक्ति नहीं गया। कौन थे? वो राजा जनक थे। जिज्ञासु, आर्तो जिज्ञासु, सारे चले गए, सारे चले गए, आकर के बैठ भी गए, लेकिन एक व्यक्ति